आवाहन का क्रम। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए परम सत्ता का आवाहन। दिव्य देव शक्तियों का, ऋषि मंडल का आवाहन। देव मंडल का आवाहन। समस्त हीलिंग एंजल्स का आवाहन। अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव। कृतज्ञता का भाव और धन्यवाद के भाव के साथ अपने प्रभु का आवाहन। पूरे दिल की अनंत गहराइयों से परम सत्ता का धन्यवाद। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आज आपकी ही कृपा से आपका स्मरण आपको धन्यवाद करने के भाव से हो रहा है। इस जीवन के लिए आपको अनंत धन्यवाद। इस मनुष्य तन के लिए आपको अनंत धन्यवाद। इस मनुष्य तन में दिए श्रेष्ठ विचार और भावनाओं के लिए आपको अनंत धन्यवाद। जीवन में गुरु का प्रकाश है, गुरु तत्व का आशीर्वाद है। इस विशेष कृपा के लिए आपको अनंत धन्यवाद। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, हे मेरी सांसों के आधार, हे अंतर्यामी, आपसे विनम्र प्रार्थना कि कृतज्ञता का ये भाव जन्म जन्मांतर तक बना रहे। आपका स्नेह प्रेम हमेशा अनुभव होता रहे। बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अंतर्मन आपकी दिव्यता का अनुभव करता रहे, उसे जीता रहे। श्रद्धा और विश्वास पल के भी हर पल में बढ़ता चला जाए। भावना कीजिए कि कृतज्ञता के इस भाव के साथ ही कारण शरीर जागृत हो रहा है, अर्थात भाव संवेदनाएं जागृत हो रही हैं। कारण शरीर विस्तारित हो रहा है। अनंत आनंद का अनुभव हो रहा है। एक विशेष परमानंद का अनुभव हो रहा है। मानो कृतज्ञता का ये भाव ही मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर है। इसी भाव में मेरे इष्ट की दिव्य छवि समाई हुई है। अपने अंतःकरण में कृतज्ञता के इस भाव को बढ़ते हुए देखिए। बचपन से लेकर आज तक जिन जिन चीजों के लिए अपने इष्ट को, अपने प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, कीजिए। मुस्कुराकर, खिलखिलाकर। जीवन के इतने वर्ष बीत गए और ये जीवन जिनकी कृपा से चला, आज उनकी उस कृपा को अपने अंतःकरण में अनुभव कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब उस परमात्मा ने द्वार खटखटाया और हमने अज्ञानतावश उस पहली पहचान को नहीं समझा। उस पल को याद कीजिए जब ईश्वर ने द्वार खटखटाया और उनकी कृपा से हमने उनको पाया,
उनका अनुभव हृदय में उतर आया और उनके आने के बाद जीवन कितना खूबसूरत, सुरभित और आनंदित हो गया। आवाहन का ये क्रम कुछ इस तरह चले कि कारण शरीर के दिव्य भाव अश्रुओं के माध्यम से आंखों से झरझर कर बह चले। हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, अश्रु निकले तो बस तुम्हारी याद में निकले, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हें स्मरण करके, तुम्हें धन्यवाद करके निकले। अब इस पल से तुमसे कभी कोई शिकायत ना हो। तुम्हारी कृपा के सागर में सिर से लेकर पांव तक ये चेतना डूबी हुई है, तुम्हारी ऋणी है। और अब तुम्हारी कृपा, तुम्हारे आशीर्वाद से हर एक सांस तुम्हारा ऋण उतारे। भीतर देव संवेदनाओं का जागरण हो गया है। उस इष्ट की कृपा से निकली इस करुण पुकार से पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया है। खुद करुणामयी गुरु तत्व मुस्कुराते हुए मानो गले लगाने समीप ही आ गया है। अपनी गुरु शक्ति को अपने भीतर और बाहर अनुभव कीजिए। उस गुरु तत्व को अपने भीतर और बाहर अनुभव कीजिए। मन ही मन गुरु के चरणों का ध्यान कीजिए और खुद को बताइए कि गुरु के चरणों में ही संपूर्ण स्वर्ग है। हृदय में गुरु चरण प्रकाशित हो गए हैं। हृदय रूपी मंदिर खिलखिला उठा है, जगमगा उठा है। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में और हृदय मंदिर के दिव्य देव दर्शन। अपने हृदय मंदिर के दर्शन कीजिए। कितना सुंदर दिव्य मंदिर हृदय में प्रकट हो गया है। गुरु के चरणों का प्रकाश हृदय मंदिर से सर्वत्र फैल रहा है। इस दिव्य देव प्रकाश को अनुभव कीजिए। इष्ट मंत्र के साथ गुरु चरणों की वंदना कीजिए। भावना कीजिए कि हृदय रूपी मंदिर गुरु चरणों के प्रकाश के साथ स्वयं ही स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अनंत स्नेह और प्रेम बरसता जा रहा है और गुरु चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु के चरणों पर जल, दूध, दही, फूल, घी, शहद, अक्षत, रोली और अपना दिव्य प्रेम भाव, अपने अश्रु चढ़ाइए। हृदय रूपी मंदिर में गुरु चरणों की स्थापना, भाव स्थापना। खुद के साथ गहरा खो जाइए। सांसों के रिदम पर गुरु का नाम दोहराइए और हृदय मंदिर में गुरु चरणों की स्थापना अनुभव कीजिए।
श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु चरणों की हृदय रूपी मंदिर में दिव्य देव स्थापना। इस मंदिर का प्रकाश रोम रोम में प्रकाशित होता हुआ इस दिव्य मंदिर का प्रकाश चेतना में प्रकाशित होता हुआ गुरु के जीवन में आने मात्र से सारे संशयों का क्षय हो गया है। गुरु के जीवन में आने मात्र से सारे भय दूर हो गए हैं। भीतर शिष्यत्व का जागरण होने लगा है। अपने भीतर के निखरते हुए शिष्य को जागृत होता हुआ अनुभव कीजिए। एक श्रेष्ठ शिष्य जो अपने गुरु के प्रेम को अनुभव करता हुआ उस प्रेम को सर्वत्र फैलाने की भावना रखता है। गुरु से जो भी प्राप्त हुआ है उसे जन जन में लुटाने की भावना रखता है और अकर्ता भाव से समर्पण के साथ बिना किसी इच्छा के इस यात्रा पर सतत चलता रहता है। यात्रा में मिले साथियों पर गुरु का प्रेम अमृत बरसाता चलता है। जो साथ दें उनको आभार और जो साथ ना दे पाए उनके लिए अनंत प्रार्थना करता है। एक ऐसा हृदय जो मणि के समान चमकता है। एक ऐसा हृदय जिसका प्रकाश सर्वत्र यूं ही फैलता जाता है। भावना कीजिए कि अब अपना हृदय अपना न रहकर गुरु का हो गया है और एक देवमणि के जैसे प्रकाशित हो रहा है।
एक ऐसी मणि जिसका प्रकाश गुरु इच्छा अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है। जहां तक गुरु चाहे वहां तक ये प्रकाश स्वतः जा रहा है। इस एक क्षण अगर कहीं किसी जीवन में गुरु नहीं है तो उस आत्मा के भीतर से भी गुरु के लिए करुण पुकार का भाव उजागर हो रहा है। अपने आसपास के उन चेहरों को देखिए जिन्हें गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के चरणों में शीश नवाते हुए उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जैसी कृपा मुझ पर हुई ऐसी कृपा सभी पर कर दीजिए। हर आत्मा को आपके प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो। आपकी इच्छा अनुसार हर चेतना आप में डूब जाए। यही प्रार्थना, और ये प्रार्थना भी आप ही के चरणों में समर्पित समर्पित समर्पित। इन दिव्य देव पलों में गुरु के प्रेम को सांसों के माध्यम से भीतर ले जाइए। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र। गायत्री मंत्र के साथ लंबी गहरी सांसें। भावना कीजिए कि हर सांस के साथ गुरु का दिव्य प्रेम, उनके अनुदान वरदान चेतना में समा रहे हैं। चेतना उस प्रकाश को धीरे धीरे सोख रही है और बाहर निकलती सांसों के साथ अनावश्यक सब कुछ जो इस प्रेम में बाधक है स्वतः क्षय होकर सविता देवता की अनंत गहराइयों में समा रहा है। दिव्य श्रेष्ठ भावनाएं हर सांस के माध्यम से जागृत हो रही है। ऐसा गहरा भाव करते हुए लंबी गहरी सांसें गायत्री मंत्र के साथ गुरु का स्मरण करते हुए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु का दिव्य प्रेम सांसों के साथ अंतःकरण में उतर गया है। कृतज्ञता के भाव ने भीतर के सद्गुरु का जागरण कर दिया है। कृतज्ञता का ये भाव अंतःकरण में गहराता जा रहा है। भीतर के सद्गुरु पूरी तरह जागृत हो गए हैं, मानो आत्मज्ञान की ज्योति अंतःकरण में प्रकाशित हो रही हो। अपने हृदय में सद्गुरु के जागरण का प्रकाश अनुभव कीजिए। ये चेतना आज गुरु के संरक्षण में अपने ही दिव्य स्वरूप से एक होने लगी है। हमारी आत्मा ही हमारा सच्चा सद्गुरु है। हम ही वो नित्य शुद्ध बुद्ध बूंद हैं जो ब्रह्मांड से चले पृथ्वी रूपी पाठशाला पर नए सबक सीखने आए और पुनः उसी ब्रह्मांड से एक हो जाएंगे। अपने भीतर की उस निश्चल शुद्ध पवित्र बूंद के जागरण को अनुभव कीजिए। आत्मज्योति के दिव्य प्रकाश को अनुभव कीजिए। दृष्टा भाव में कुछ ही पलों में अपनी जीवन यात्रा को देखिए। कैसे ये नित्य शुद्ध बुद्ध बूंद इस जीवन यात्रा पर चलती चली जीवन में जो जो सबक सीखे हैं उन सबको स्मरण कीजिए। उन सभी लोगों को धन्यवाद दीजिए जिनके माध्यम से आज गुरु का प्रेम
गुरु का प्रकाश जीवन में प्रकाशित हो रहा है, उन सभी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको आप जो हैं वो बनाया। जिंदगी की हर चुनौती को धन्यवाद दीजिए। उन चुनौतियों में आपने अपने गुरु से निकटता को अनुभव किया। उन सभी चेहरों को धन्यवाद दीजिए जो इस यात्रा में माध्यम बनकर प्रकाशित हुए। हर उस पल का स्मरण कीजिए जहां गुरु का अनंत प्रेम प्राप्त हुआ। जीवन का कोई ऐसा पड़ाव जहां कुछ सीखने से रह गया तो उसे स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि ये अब गुरु के प्रकाश में स्वतः चेतना सीख जाएगी। जिन लोगों के प्रति मन में कभी अन्यान्य भाव आ गया है, आज गुरु के प्रकाश में उन सभी को क्षमा कर दीजिए और सभी से प्रेम पूर्ण क्षमा मांग लीजिए। ये आत्मा इस संसार में केवल प्रेम जीने, प्रेम अनुभव करने और प्रेम बांटने आई है। इस दिव्य प्रेम को अपने अंतःकरण में अनुभव कीजिए। हम सभी प्रेम का, पवित्रता का, ज्ञान का, शक्ति का दिव्य स्रोत हैं। हम सभी स्वयं सुख का और आनंद का मूल है। अपने भीतर के सद्गुरु से मन की, अंतःकरण की दो बातें कीजिए। स्वयं के साथ एक हो जाइए। अपने भीतर की दिव्यता के दर्शन गुरु के चरणों के प्रकाश में आज स्वयं के दिव्य स्वरूप को देखिए। यही गुरु की अहेतु की कृपा है कि जब गुरु का प्रकाश आत्मा में प्रकाशित होता है तो शिष्य के सारे मलमूत्र धो देता है, शिष्य को निखार कर उस परम पिता से एक कर देता है, उस परमात्मा से अनंत काल के लिए जोड़ देता है। अपने भीतर के दिव्य स्वरूप का अनुभव कीजिए। आपके हृदय में ही आपकी चेतना का प्रकाश प्रकाशित होने लगा है और मन आकुल व्याकुल होकर बस गुरु का नाम ले रहा है और गुरु से एक ही प्रार्थना कर रहा है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। ज़मीं पर खड़े आसमां पा लिया है, ज़मीं पर खड़े
जीवन का खूबसूरत सवेरा। मानो आज जीवन को नई दिशा और नया प्रकाश मिला है, जब हृदय रूपी मंदिर पे गुरु चरणों की स्थापना हुई हो, भीतर के सद्गुरु का जागरण हुआ, आत्मा आनंद में एक हो गई, आनंद में डूब गई। गुरु का इतना स्नेह प्रेम पाकर अपने दिव्य प्रकाश को जीकर अनुभव करके चेतना गुरुमय हो गई। गुरु के चरणों का प्रकाश रोम रोम में बिखर गया और मन निर्मल पवित्र हो गया। गहराई से इस भाव को जीने का प्रयास आत्मा का परमानंद सुकून के पल, चेतना में मिठास, कृतज्ञता के इस भाव ने जीवन को सुंदर बना दिया। कृतज्ञता के भाव से शुरू हुई ये यात्रा गुरु तक ले गई और गुरु से एक कर दिया। अपने जीवन में जितनी भी गुरु शक्तियां आज तक आई हैं, उन सभी का स्मरण कीजिए। जीवन अनेकों गुरुओं के प्रकाश से प्रकाशित है, उन सब का अनुभव कीजिए, सभी को धन्यवाद कीजिए। हे गुरु तत्व, आपका प्रकाश ही हमारा जीवन है। आपसे एक ही प्रार्थना, हम सभी के जीवन में पल के भी हर पल में प्रकाशित रहिए। हर जन्म आपका दिव्य सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। इस कृतज्ञता के भाव के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आइए। खुद को समय दीजिए, आत्मिक संवाद कीजिए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए अपने भीतर के सद्गुरु के जागरण के साथ उनका हाथ पकड़कर पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर लौट आइए और गुरु के मिले प्रेम को सर्वत बांटने का संकल्प उठाइए। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन।